हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 58। देखो, इसमें जो थ्योरम दे रखी है, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है और अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस थ्योरम का सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेज में। किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पर बना कोण आर्क को छोड़कर इस आर्क पे नहीं लेंगे, यानी इस आर्क पर अब एंगल हमें नहीं बनाना। मैंने चलो हटा ही दी। बाकी जब तुम्हें सर्कल दिखाई दे रहा है इस पर कहीं भी एंगल वो बना लो। तो ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है ये इस वाले एंगल का डबल होगा। अब ये एंगल हम यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये पूरी जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ये इसमें कहीं भी हो सकता है। और ये जो आर्क है ये माइनर आर्क भी हो सकती है, ये सेमी सर्कल की आर्क भी हो सकती है और ये मेजर आर्क भी हो सकती है। तो ये थ्योरम है हमारी। तो थ्योरम में क्या है, गिवन लिखो। ये 10.8 थ्योरम है। गिवन सर्कल COR। COR का मतलब O उसका सेंटर और R उसका रेडियस, ये हमें गिवन है। ठीक है, और चलो पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। देखो, इसमें 3 केसेस पॉसिबल है। मैं तीनों केसेस बना के आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला मैं ये ले लेता हूं कि AB ये हमारी क्या है, माइनर आर्क है। ये हमारा सेंटर हो गया O, और ये हमारे पास C। ठीक है, या तो इस टाइप का बनेगा हमारे पास। ये कब केस है, माइनर आर्क। कौन सा है, AB। AB जो है हमारी माइनर आर्क है। एक हमारे पास अगर AB बिल्कुल सेमी सर्कल हो, AB यानी ये सेमी सर्कल वाली आर्क बन रही हो, ये हमारे पास सेंटर है, तब सेंटर पर कौन सा एंगल बनेगा, ये जैसे यहां पर बन रहा है। और किसी भी पॉइंट पर अगर हम एंगल ले लेंगे तो वो ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, AB इज सेमी सर्कल आर्क। ओके। एक हो जाता है हमारे पास कि अगर AB हमारे पास मेजर आर्क हो, AB इज मेजर आर्क। बस फिगर ही अलग बनेंगे, बाकी करने का मेथड हमारा सेम है। ये AB है हमारे पास। अब देखो, AB बड़ी आर्क हो गई, ये सेंटर पर एंगल बन रहा है तो एंगल ये वाला, और बाकी कहीं भी बना दो, ये एंगल हमारे पास अंदर बन रहा है। ठीक है, यहां पर लिख देना एज शोन इन फिगर। टू प्रूव में हमें क्या करना है, प्रूव कि ये जो एंगल AOB है, एंगल AOB ये डबल है एंगल ACB का। तो ये C हो गया। हर सभी में हमने पॉइंट बिल्कुल सेम लिए हैं। ठीक है, नाउ प्रूफ क्या लिखेंगे, हेयर 3 केसेस पॉसिबल एज शोन इन फिगर। ओके, फॉर ऑल केसेस। अब ऑल केसेस के लिए हम करेंगे, ये हमारे पास सेंटर है इधर, जॉइन CO। ठीक है, एंड इसको प्रोड्यूस कर देंगे इट टू D। देखो, इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर D पॉइंट आ गया। सब में सेम वही बनेगा, ये D पॉइंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास D पॉइंट आ गया। अब देखो, इतना हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बन सके। सब में देखना जरा अब क्या करना है। ये एंगल 1, ये वाला एंगल 2। ओके, देखो OC और OA, OC इक्वल OA। क्यों? क्योंकि ईच
क्या है, रेडियस है, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, एंगल 1 और 2 बराबर आ गए, इसको चाहे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे बराबर आ जाएंगे। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ इसको मैं 5 मान लेता हूँ, इधर वाले को 6। अब जरा हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखना, इधर वाला कौन सा, OAC, ये वाला। ठीक है, उस वाले को अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, उधर वाले ट्रायंगल को हम भूल जाते हैं, हमें सिर्फ ये वाला ट्रायंगल याद रखना। तो ये 5 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये किसके सम के इक्वल होगा, इसके और इसके, 1 और 2 के। क्यों, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके सम के इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये तो बिल्कुल साथ वाला इंटीरियर हो गया, इसको नहीं लेना, इसको छोड़ के बाकी जो बच गए। नाउ क्लियरली एंगल जो 5 है हमारे पास वो किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। 3 रीजन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये हम लिख देंगे, और इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ओ सॉरी 1 and 3, 1 and 3 देखो, 5 जो आ गया 1 और 2 के इक्वल आ गया, लेकिन 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो हमें इधर वाले एंगल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये दोनों एंगल लेके चलने हैं और ये दोनों। तो यानी 5 को मैं 1 के रूप में ना लिख के 2 के रूप में अब लिख दूंगा। एंगल 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, बन गया। सिमिलरली एंगल में 6 को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। नाउ ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, क्या आ गया, एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन दोनों को ऐड कर लो, 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 5 प्लस 6 देखना, 5 और 6 ये पूरा एंगल AOB बन गया ये, और 2 प्लस 4 ये वाला पूरा, तो एंगल AC भी बन गया ये। तो आ गया, सेंटर पे बना एंगल बाकी पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये पेपर में आने के लिए, और इसके आधार पर हमें क्वेश्चन भी बहुत सारे करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास ये थ्योरम अभी कंप्लीट होती है। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। कहता दी गई आकृति में x का मान निकालो। x का मान यानी ये जो ग्रीन वाला एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इधर ये हमें 35 दे रखा है, एंगल 1 2 3 ये नेमिंग कर रखी है हमें। तो अब जरूर देखो, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। क्यों, ये दोनों हमारी क्या है, रेडियस है, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होंगे, यानी एंगल 2 जो है वो 35 डिग्री आएगा। देखो ट्रायंगल ABC में AB और AC हमारी इक्वल आ गई, तो किसी भी ट्रायंगल में बराबर भुजाओं के सामने कोण भी बराबर होते हैं। तो एंगल 2 हमें पता चल गया। अब ट्रायंगल के अंदर देखो 2 एंगल पता चल गए, तो एंगल 1 हम निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ABC में 35 प्लस 35 प्लस 1 180 के इक्वल हो जाएगा। तो 35 35 70 हो गया, वो 180 में से माइनस हो गया, तो एंगल 1 हमें पता चल गया कितना, 110। अब देखो ये पूरा एंगल कितना है, 360। ठीक है, यानी एंगल 1 प्लस 3 ये हो गया हमारे पास 360। तो एंगल 1 यानी कि 110, 360 में से अगर हम 110 माइनस कर दें तो एंगल 3 हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब ये है हमारा एंगल 3। देखो मैं इसको हटा के दोबारा दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा क्या है, एंगल 3, और ये हमारा आ गया है 250। ये कितना आ गया, 250। और ये जो एंगल है हमारे पास ये सेंटर पे बन रहा है, तो सेंटर पे जो बना हुआ एंगल है बाकी रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल का डबल होता है। यानी ये जो ग्रीन वाला एंगल है x, ये 250 का आधा होगा। तो x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 3, यानी 1/2 ऑफ 250। तो ये आ गया हमारे पास 125 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। तो आइए बच्चों अब करते हैं ट्राई योरसेल्फ या स्वयं प्रयास कीजिए में 2 क्वेश्चन जो दे रखे हैं।
इन दोनों क्वेश्चन को मैं पूरा पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, इनके मेनली हिंट्स आपको दूंगा। आइए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन के हिंट एक वीडियो के द्वारा, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सकें। और उसके बाद आपको ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं, उनकी फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन ये है, फिगर तो मैं दे रखी है बनी हुई, फिगर इस तरह से बना रखी है। ये दोनों एंगल हमें पता हैं कितने हैं, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो गिवन में लिख लेना इन सबको। अब देखो करेंगे कैसे, अब ये 60 है 30, तो पूरा एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, पता चल गया हमको, क्योंकि हम दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा एंगल हमारा क्या आ गया 90 डिग्री, तो लिख देना एंगल AOC क्या हो गया 90 डिग्री। लेकिन एंगल AOC कहाँ, सेंटर पर एंगल बन रहा है, और ये ADC कहाँ, अदर पार्ट पर बन रहा है। तो बाय थ्योरम AOC जो है डबल होगा किसका, ADC के। बस यहाँ 90 रख दो, 2 से डिवाइड कर दो, ADC हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ, आपको लिखना पूरा पूरा है कि गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। टू प्रूव की जगह टू फाइंड भी लिख सकते हैं अगर फाइंड करना हो, और प्रूफ की जगह सॉल्यूशन। ये फिगर मैंने थोड़ा सही बनाया है, तो क्योंकि जो बुक में दे रखा है ये पार्ट बहुत छोटा छोटा दे रखा है ना। ये हमारा सेंटर है OP OR, ये रेडियस हो गई, रेडियस है तो इक्वल होंगी। ये एंगल हमारा गिवन है, तो देखो अगर मैं O अंदर ले लूँ कोई दिक्कत नहीं, तो P और R के द्वारा सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है, क्लियर। तो एंगल 2 इज डबल ऑफ एंगल PQC 100 का, तो एंगल 2 इज डबल ऑफ एंगल PQC, तो एंगल 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 100, यानी एंगल 2 आ गया हमारे पास 200। अब एंगल 2 अगर 100 आ गया तो एंगल 1 हम निकाल सकते हैं, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज 360 माइनस 200, यानी कि ये कितना आ गया 160। अब इसको मान लेते हैं हम 1 2 तो हो गया 3 और 4, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब देखो OP इक्वल OR, रीजन तुम्हें पता ही है ईच रेडियस, तो 3 और 4 हमारे इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, हैंस 1 + 3 + 4 इज इक्वल टू 180। तो 3 है ना, 3 तो हमें चाहिए, एंगल 1 तो हमारे को पता है ना, 1 हमने निकाल दिया 160, 3 हमें चाहिए ही, इसको भी हम 3 लिख सकते हैं 180। बस सोल्व कर लो इस इक्वेशन को, ट्वाइस 180 उधर जाके हो गया 20, ट्वाइस ऑफ 3 इज इक्वल टू 20, ट्वाइस नीचे ले जाएंगे 10 आ जाएगा, तो एंगल 3 यानी एंगल यही वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना था, तो कितना आ गया 10।